हमने जो आज एक्सपेरिमेंट किया है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन एकदम सही है, प्रॉब्लम हमारे प्रैक्टिकल में हो सकता है। बाकी देखिए, बाकी जो प्रोसीजर है वो पूरी की पूरी ऐसे ही करोगे तो आप कुछ भी चीज़ की हाइट मेजर कर सकते हो। तो जो अब देखो इसमें एरर क्या क्या आ सकते हैं, हवा का जो ड्रैग फोर्स है वो पत्थर को थोड़ा आराम से गिरा सकता है ज़मीन पे, या फिर हमारे गधों ने टाइम कैलकुलेट सही से नहीं किया होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में ख्याल रखने के बाद जो भी कैलकुलेशन होगा पूरा का पूरा सही आने वाला है। तो थ्योरेटिकल बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में शायद हमारी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि ये जो हमने इस बिल्डिंग का हाइट मेजर किया है ये पूरा का पूरा सही है, लेकिन प्रोसीजर एकदम सही है, पूरी गारंटी है। धन्यवाद। आज हम ग्रेविटी की मदद से इस बिल्डिंग का हाइट मेजर करने वाले हैं। तो क्या हमारे सारे गधे रेडी है? गधे बोले, फिर भी आपने हाँ बोला, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। नीचे नीचे नहीं जाना, हाँ ठीक है। तो देखो हम ग्रेविटी की हेल्प से क्या करने वाले, इस जो बिल्डिंग पे हम खड़े उस बिल्डिंग का हाइट मेजर करने वाले हैं। तो इसे हम कैसे मेजर करेंगे? बेटा इधर देखोगे तो ज्यादा समझेगा। देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह क्या रिप्लेस करना है? g। दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। थर्ड क्या है बेटा? यू स्क्वायर प्लस 2gs, बराबर है। 2gs, ए की जगह क्या लगाना है? g, क्योंकि जब भी हम नॉर्मल वाला मोशन करते हैं, हम जो डेली लाइफ में कर रहे हैं, जैसे धरती के ऊपर ऊपर कर रहे हैं अपन, है ना, क्या ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल चलना, दौड़ना, भागना, जो भी चीजें है, वहां पे आपको ए का इस्तेमाल करना है एक्सेलरेशन की जगह पे। और जब भी ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट होगा, चाहे नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो हमें ए की जगह क्या रिप्लेस करना है? स्मॉल जी। समझ में आई बात? स्मॉल जी का मतलब बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी सबसे ज्यादा कहां पे होता है बेटा? अर्थ सरफेस के ऊपर। कहाँ होता है? पोल्स पे होता है। और सबसे कम कहाँ पे होता है? इक्वेटर। क्यों होता है मैंने बताया है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से पोल का डिस्टेंस कम है और सेंटर ऑफ अर्थ से इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा तो जी का वैल्यू कम, और डिस्टेंस कम तो जी का वैल्यू ज्यादा। तो पोल का डिस्टेंस और सेंटर का डिस्टेंस कैसा होगा? कम। इस वजह से पोल पे क्या होता है? जी का वैल्यू ज्यादा होता है, और कम कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे होगा। तो चलो हम ये जो 3 फॉर्मूले अभी हमने थोड़ी देर पहले बोले, इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करने वाले, इस वाले बिल्डिंग का हाइट मेजर करने वाले। तो हमारा पत्थर आ गया, अरे हाँ इधर रखा है। तो ये हमारे पत्थर महाराज है, इनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो भी बिल्डिंग है उसका हाइट मेजर करने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पत्थर को इस बिल्डिंग के नीचे फेंकेंगे। यहाँ पे देखिए कोई मेजरमेंट मतलब टेप नहीं है हमारे पास कि ऐसे टेप लेके हम मेजर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ग्रेविटी की हेल्प से क्या करने वाले, इस वाले बिल्डिंग का मेजरमेंट निकालने वाले हैं। तो देखो ये पत्थर है, इस पत्थर को मैं नीचे फेंकूंगा और ये कैलकुलेट करूंगा मैं कि पत्थर को नीचे टच करते टाइम कितना समय लगा। जैसे मैं यहाँ से फेंकूंगा, अब फिलहाल अब देखो बेटा, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, ऊपर से नीचे फेंकने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगाना है क्या? नहीं। ये अपने आप जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो रहा है? धरती इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप सब लोग भी अट्रैक्ट कर रहे हो इसको, मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। इस आजू बाजू में जितने भी ऑब्जेक्ट सब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा मास किसका है? अर्थ का। तो अर्थ का मास और इस ऑब्जेक्ट का मास, इसका प्रोडक्ट हमारा मास और इसके मास के प्रोडक्ट से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इस वजह से क्या होगा, इसको अर्थ ही अट्रैक्ट करेगी। हम अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन हम उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे इसको। बात समझ रही है? अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को इसके नीचे फेंकेंगे। आप सबको क्या करना है, स्टॉपवॉच है आपके पास? हाँ, यहां से हम पत्थर को फेंकेंगे और देखेंगे कि कितने समय में नीचे गिरता है। तो स्टॉपवॉच रेडी? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। जैसे कि आपने स्क्रीन के ऊपर अभी देखा कि जो पत्थर था, उस पत्थर को नीचे आने के लिए जो समय लगा वो समय था 1.25 सेकंड। तो चलो लिखते हैं टाइम का वैल्यू कितना आया, 1.25 सेकंड। अब हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले हैं कि ये जो पत्थर था ऊपर से नीचे आया, उस पत्थर को जो मतलब उस पत्थर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करके देखना है। तो 3 फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब देखिए इस फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट नाम तो कोई चीज ही नहीं है, यानी ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। अगला फॉर्मूला कौन सा है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि वो पत्थर मेरे हाथ में था शुरुआत में, तो उसको मैंने मतलब उसको कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया था, तो यानी वो रेस्ट में था। यानी यहाँ पे देखो u का वैल्यू क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। यानी ये वाला फैक्टर पूरी तरीके से हट जाएगा, क्योंकि 0 इंटू टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या बचेगा? s इक्वल टू हाफ ऑफ द जीटी का स्क्वायर। अब जी हम कितना मान सकते हैं? जी मानना है वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए उसको मैं 10 मान रहा हूं, तो थोड़ा सा फर्क आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और समय तो हमारे पास है ऑलरेडी। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू, तीनों वैल्यू पुट करके देखता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू होने वाला है हाफ ऑफ द जी का वैल्यू कितना है? 10। टाइम कितना आया? 1.25 स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार लिखते हैं। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो अब देख सकते हो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा इधर।
तो यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू 1.25 इंटू 1.25 करते हैं, एक्चुअली 1.25 का स्क्वायर है, यानी ये होगा 125 का स्क्वायर। अब 125 का स्क्वायर पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर हम इसके पॉइंट में आंसर निकाल लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा आसान है, इस 5 का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर ये 12 है ना, तो 12 में +1 कीजिएगा, तो +1 करेंगे तो कितना मिलेगा 30, तो 30 और 12 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 12 36 3 15 156, तो ये आपका स्क्वायर है बेटा 125 का, लेकिन हमें 1.25 चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होने वाला 1.25 1.5 इसका मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आया 15625। डिजिट्स काउंट करो 1 2 3 4, यानी पॉइंट जो आएगा वो इधर से 4 डिजिट के बाद आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आया आपका आंसर। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई है 1.5625, ये हमारा आंसर हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया है 7.81 है, तो इसको 7.8125 समथिंग आया है, तो इसको डायरेक्ट 7.8 लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आंसर ज्यादा है क्योंकि हमने जी का वैल्यू 10 पकड़ा है, एक्चुअल वैल्यू कितना बेटा 9.8, इस वजह से थोड़ा सा ये आंसर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने अभी पत्थर फेंका उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 7.8 मीटर, इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है उस बिल्डिंग हाइट है 7.8 मीटर। तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं 7 इसका आंसर 6 तक आएगा, यानी 7.5 मीटर तक इस बिल्डिंग का हाइट है। देखिए हमने किसी भी बिना टेप के हेल्प से या फिर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प के बिना क्या किया, इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करें, कितना आसान है। समझ गए बात आप? कैसे निकाला? अब अपने अपने घर का निकाल सकते हो क्या? आज पत्थर फेंक के मारना किसी को भी। हाँ बोलिए। मर जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या? तो किस तरीके से बिल्डिंग हाइट मेजर किया, समझ में आया? यस सर। तो देखो कोई मेजरमेंट टेप था आपके पास? नो सर। क्या हमने किसी को उल्लू बनाया? नो सर। हमने सब चीजें एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म की। एनी डाउट? नो सर। पक्का? आज अपने अपने घर जाके सब क्या करोगे? बिल्डिंग का हाइट मेजर करना है और मुझे बताना कितना होता है, ये आपका होमवर्क है। ओके, कुछ बोलना है? नो सर। क्या बोलोगे आप वैसे?